रांची से जुड़ी अगली बड़ी खबर, जहां पर राजधानी रांची सहित कई राज्यों में ईडी की दबिश देखने को मिली है और ईडी की ओर से 3 राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। अवैध कफ सिरप के मामले में ईडी की ताबड़तोड़ रेड पड़ी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात के 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बनारस में शुभम जायसवाल और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट, साथ ही अन्य आरोपियों के घर पर भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जौनपुर में अमित सिंह टाटा के घर पर छापेमारी, बनारस, अहमदाबाद, रांची, जौनपुर, गाजीपुर, लखनऊ समेत 25 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी की कोडिंग कफ सिरप तस्करी के मामले में छापेमारी चल रही है। शुभम जायसवाल से जुड़े हुए कनेक्शन के आधार पर आलोक सिंह, अमित सिंह और अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। राज्य के इंडस्ट्रियल एरिया में भोला प्रसाद के शैली ट्रेडर्स में भी ईडी की दबिश देखने को मिली है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, राजधानी रांची सहित अगर बात करें झारखंड में, इसके अलावा यूपी में और साथ ही गुजरात में भी लगातार ईडी की दबिश देखने को मिली है और कोडिंग कफ सिरप तस्करी के मामले में छापेमारी लगातार चल रही है। क्या कुछ अपडेट्स अभी निकल कर आ रही है? जिस तरह से अवैध कफ सिरप को लेकर के ईडी का ताबड़तोड़ 25 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची में कार्रवाई की जा रही है। टुपुदाना के इंडस्ट्रियल एरिया में गोडाउन पर शैली ट्रेडर्स के गोडाउन पर जो है छापेमारी की गई थी। उस दौरान ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है, लेकिन उनके गोडाउन के संचालक के न सिर्फ गोडाउन बल्कि घर जो टुपुदाना स्थित जो है सिल्वर स्प्रिंग्स जो अपार्टमेंट है, इस जगह पर भी टीम पहुंची है और पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। हम ईडी के जो सुरक्षा को लेकर के जो पुलिस पदाधिकारी जब तैनात रहते हैं, हम उसकी तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से अवैध कफ सिरप मामले को लेकर की गई है। जिस तरह रांची के अलावा अगर हम बात तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जो है गुजरात में यह पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये कार्रवाई तब पूरे मामला सामने आया था जब पिछले दिनों इस पूरे मामले पर अवैध कफ सिरप से जुड़े मामले पर जो है बनारस में एक मामला दर्ज किया गया था। बनारस के कोतवाली थाना क्षेत्र में यह पूरी कार्रवाई जो है वह की गई थी, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। तो ऐसे में कोडिन कफ सिरप के मामले को लेकर के जो यूपी, झारखंड, गुजरात के 25 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के एक बर्खास्त सिपाही भी इस पूरे मामले पर इन्वॉल्व थे, जिसके आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। बनारस के शुभम जायसवाल और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने पर भी यह पूरी कार्रवाई है। जौनपुर के अमित सिंह टाटा, ये एक वैसे व्यक्तियों के नाम है जो सीधे तौर पर जो है अवैध कफ सिरप से जुड़े मामले पर जब जांच की गई थी तो इनका नाम प्रमुखता से सामने आया था और नाम सामने आने के बाद ईडी अब इस पूरे मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए एक्ट के तहत जो है पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की है। और इस कार्रवाई के बाद देखेंगे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां, जो जवान हैं, वो जो है लगातार हर एक जगह पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि वैसे लोग जिस जगह पर छापेमारी की जा रही है उस जगह पर किसी भी तरह की कोई अन्य गतिविधि ना हो, हंगामा अगर किसी तरह का होता है तो उस पर कड़ाई से सख्त एक्शन लेने के लेकर के जवानों को सख्त निर्देश रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर को चिन्हित किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे शैली ट्रेडर्स से जुड़े जो रांची में ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर लगातार ईडी के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। तो रांची के अलावे कई अन्य जगहों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। तो ऐसे में सोनल देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद ईडी को और क्या कुछ सफलता मिलती है, क्योंकि अब तक जिस तरह से कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई में जो है ना सिर्फ गोडाउन में बल्कि आवास में भी छापेमारी की जा रही है। हम आवास की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आवास में जब पहले सुबह ईडी की टीम पहुंची तो ना सिर्फ शैली ट्रेडर्स से जुड़े अन्य ठिकाने पर कार्रवाई की गई, गोडाउन पर कार्रवाई की गई, बल्कि इस पूरी कार्रवाई से जो है हड़कंप मच गया, क्योंकि ईडी की टीम ने लखनऊ के अलावा वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर के अलावा रांची के कई ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई जो है वो की है। आरोपी जो है इसमें मुख्य रूप से वो आलोक सिंह से जोड़ करके इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि जब पिछले दिनों करोड़ों के कप सिरप से जुड़े इस पूरा मामले का सिंडिकेट का जब जो है वो भांडाफोड़ हुआ था, तो उस पूरे मामले पर जो है
लगातार कार्रवाई को लेकर के स्थानीय पुलिस जो है वो काम कर रही थी, लेकिन इस पूरी कार्रवाई कड़ी को जोड़ा गया तो मालूम चला कि जो है पीएमएलए एक्ट के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है इस पूरे मामले को जोड़ करके देखा जा रहा है। और ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को जो है ईडी की तरफ से अब आगे जब बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में देश के 25 ठिकानों पर जब ईडी के द्वारा जो दबिश दी गई है, इस दबिश का नतीजा क्या कुछ होता है, क्या कुछ सफलताएं मिलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और किन किन लोगों पर ईडी की दबिश के बाद गाज गिरती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।